नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में आज जो हम चर्चा करेंगे, जो बातें करने वाले हैं कि बागेश्वर बाबा के आगमन से, उनके बयान से जदयू को क्यों लगी है मिर्ची, बिहार में दो तरह के कैसे मौसम जारी हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव, और साथ ही कोरोना के वैक्सीन लेने का कौन कौन सा इफेक्ट पड़ा है हमारे मानव शरीर पर, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया 20 मई से राजभवन से मिली मंजूरी। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर भी हुआ जारी। तिथियों में 1 सप्ताह से अधिक का बदलाव नहीं कर सकेंगे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जो बिहार में होता था, विभिन्न तरह के विश्वविद्यालय अपने अपने उनका शैक्षणिक कैलेंडर था, कोई कब रिजल्ट दे रहा है, कोई कब रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन की तिथि जारी कर दी गई है और विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि इकोनॉमिक कैलेंडर जारी हुआ है उसमें 1 सप्ताह से ज्यादा आगे पीछे आप तिथियों को नहीं कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोग्राम तैयार, यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन भी स्वीकृत, सभी विश्वविद्यालयों को भेजा गया इससे संबंधित पत्र। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क, नए यूनिफॉर्म कैलेंडर के में सत्र को नियमित रखने का भी रखा गया है ख्याल, और इधर स्नातक का फीस स्ट्रक्चर भी एक समान रहेगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। और वहीं अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में अब सुनवाई आज हो रही है। जाति जनगणना की बात है, सुनवाई टली, जस्टिस संजय करोल हटे, कहा इसमें मैं खुद एक पक्ष था। जाति जनगणना के पक्ष में सरकार का तर्क, अंतरिम रोक से जनगणना की पूरी प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत राज्य को गणना करने का अधिकार है। और तो क्या है अनुच्छेद 15, तो राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। और क्या अनुच्छेद 16 में क्या है, राज्य की सरकारी नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। और राज्य सरकार का तर्क है कि 80% तक सर्वे का काम हो गया है। कोर्ट में अगर बात करें तो कोर्ट में सुनवाई 28 अप्रैल, 4 मई और 3 जुलाई को सुनवाई होगा। अगली सुनवाई कराने की बात कही जा रही है। और इधर हज यात्रा का इंतजार बढ़ा है। गया से 3,412 हज यात्री जाएंगे। गो फर्स्ट रद्द होने से गया से हज ऑपरेशन अब 7 जून से, गया से अब स्पाइस जेट से जाएंगे हज यात्री। और वहीं भविष्य में कोरोना जैसी बीमारी आई तो रिसर्च काम आएगा, लेकिन रिसर्च क्या है? रिसर्च है कोरोना टीका लेने के बाद कितनी इम्यूनिटी बढ़ी और टीके की जरूरत है या नहीं, पर हो रहा है रिसर्च। मुजफ्फरपुर समेत देश के 10 शहरों से लिए जा रहे हैं सैंपल। इम्यूनिटी जांच के लिए रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट कलेक्ट कर रही है ब्लड सैंपल। रिपोर्ट पर सवाल, अगली रणनीति बनाई जाएगी। और वहीं कर्नाटक की बात करें तो मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में दंगल जारी, चौथे दिन भी सब चित। सीतारमैया पर सहमति, डीके पद न लेने पड़े इसलिए ऐलान रुका, लेकिन अब ऐलान हो चुका है। सीतारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सोनिया गांधी के एक वीडियो कॉल पर आपसी सहमति बन गई है। और वहीं बिहार में 2 तरह के मौसम सक्रिय हैं। 20 तक उत्तरी हिस्से में
तो 21 को पूरे बिहार में बारिश होगी। जहां उत्तरी हिस्से में बारिश हो रही है, दक्षिणी प्रांत में लू चल रही है, लेकिन बिहार में दो तरह के मौसम सक्रिय हैं। अब उत्तरी हिस्से में 20 तक बारिश होगी, 20 तक, और तो उत्तरी हिस्से में 20 तक, और 21 से पूरे बिहार में बारिश होगी। 21 को बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से बिहार में कई क्षेत्रों में आर्द्रता बढ़ी है। और इधर अगर हम बात करें तो शुभ संकेत है, विदेशी निवेशक एक बार फिर भारत आने लगे हैं। 3 हफ्ते में 8,000 करोड़ के विदेशी निवेश हुआ है। और बिहार में जहां नल जल योजना के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ ही है, लेकिन पठारी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई में परेशानी हो रही है। 18 जिलों में 30 लाख लोगों के लिए लगेगी 300 वाटर एटीएम। बिहार के मुंगेर, बांका, मधुबनी, औरंगाबाद, बेतिया, कैमूर सहित 18 जिलों के में गर्मी में पानी का स्तर 3 से 28 फीट तक नीचे चल गया, जबकि कटिहार, सिवान, मुजफ्फरपुर, जयनगर सहित 12 जिलों में बारिश के दौरान पेयजल की समस्या होती है। मुख्यालय से पानी की समस्या दूर करने के लिए पानी के टैंकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे संकरे रास्ते में टैंकर पहुंचने में परेशानी होती है। तो वाटर एटीएम का इस्तेमाल कर सकेंगे, और जिसके इस्तेमाल से 18 जिलों के में प्रभावित 30 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से और उनके बयान से जदयू को लग गई है मिर्ची। और तो कहा जा रहा है कि भारत का सामाजिक स्वरूप क्या होगा, धर्म प्रचारक नहीं तय करेंगे। जदयू पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा है कि यह बाबा साहेब का देश है। श्रवण कुमार ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान पर मंत्री ने कहा तो कसकर इस बात पर धीरेन्द्र शास्त्री पर राजनीति हो रही है। भीम सिंह ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं, यह पूरा विवाद ही फिजूल है। और वहीं बाबा के विरोध के लिए क्या जदयू ने किया था मीट पार्टी, इस पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। और भाजपा ने पूछा है कि यह मीट पार्टी जो है, मीट पार्टी किसके लिए की गई थी? यह धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तो नहीं की गई थी मीट पार्टी। भाजपा ने कहा मीट पार्टी का आयोजन किसका धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं जदयू के लोग। भाजपा का सवाल था झटका था या हलाल था मीट। जदयू बोला साक्ष्य दे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। शराब का सबूत मिटाए गए हैं, पर्देदारी कर दी गई है। जदयू धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के विरोध में, जैसा कहा जा रहा है, कथित रूप से भाजपा ने आरोप लगाया है कि जदयू ने मीट पार्टी का आयोजन किया था। और उस मीट पार्टी में किस किस जानवरों के मांस थे, हलाल था या हराम था, झटका था या हलाल था, यह सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन जदयू का जवाब आया है, भाजपाई नेता राजनीतिक स्वार्थ के लिए सनातन धर्म को बदनाम नहीं करें। सम्राट चौधरी अब कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए, प्रवचन दिए, चले गए, लेकिन बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए हैं। जहां जदयू राजद के मंत्री तेज प्रताप ने उनके आने का विरोध किया था, बोला था कि एयरपोर्ट से ही नहीं निकलने देंगे, लेकिन उनका बहुत ही सफल आयोजन हुआ। तो जदयू को, जैसा भाषा बता रही है कि जदयू को मिर्ची लग गई है और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो 250 करोड़ की संपत्ति वाले 5 साल में और बढ़ेंगे, सर्वे में बोला है। और ममता की मजबूरी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के चलते टीएमसी दबाव में, नरमी क्यों है विशक बोले कांग्रेस के फिर उभरने के कारण ममता ने लिया है यू टर्न। और वहीं पाकिस्तान की खबरों की बात करें तो पंजाब सरकार बोली इमरान के यहाँ 40 आतंकी, इन्हें सौंपे, फिर इमरान को घेरने की तैयारी है। और इमरान खान पर इस बार बहुत ही संगीन आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।